सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्मों में आए। रोब ऐसा कि नाम सुनते ही रजनीकांत तक ने कर दिया था साथ काम करने से इनकार। स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कमाल की, डायलॉग डिलीवरी के बेताज बादशाह। अपने तकिया कलाम जानी से जीता दर्शकों का दिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं झक्कास सिनेमा। आज हम उस अभिनेता की बात कर रहे हैं जिसका चुपचाप कर दिया था अंतिम संस्कार। शामिल नहीं हुआ था कोई भी बाहर वाला। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जानी यानी राजकुमार की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर अभिनेता राजकुमार की। अगर बात संवाद अदायगी की हो तो राजकुमार हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके जूते भी दिख जाते थे तो दर्शक तालियों से सिनेमा हॉल गूंजा देते थे। अपने तकिया कलाम जानी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जिंदगी में भी उतना ही बेबाकी से बोलते थे। जो दिल में आता सामने वाले को बोल देते। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि लोग जिस तरह से उन्हें देखते थे असल में वो वैसे थे ही नहीं। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वे राजकुमार के बातचीत के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। साल 1952 में 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई और इसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते। राजकुमार और गोविंदा साल 1989 में आई फिल्म जांबाज की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जांबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार वे केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से नहीं पहचानते थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग थी। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार की थी तब इंडस्ट्री के 90 लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो
ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है। पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रुबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कोई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई, आपके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी, मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा, मुझे माफ कर दो। नाना को फोन किया, तब उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कॉमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया है। उन्होंने पूछा, कौन कर रहा है? मैंने कहा, नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वो सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा, राज साहब, मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली, बस वो ये बोला कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल, गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। चलिए आपको उनका एक और किस्सा सुनाते हैं। राजकुमार अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, पर उसके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रोबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फोन करके कहा, जानी, तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है। अभी इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी जी। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था। इस दौरान उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। राजकुमार को गले का कैंसर था। ये बात उनके अलावा केवल उनके बेटे पूर्व राजकुमार ही जानते थे। राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी की बात फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भी पता चले, और इस बारे में उन्होंने अपने बेटे को भी सख्त हिदायत दे दी थी। हालांकि ये बात कुछ लोगों को पता लग गई थी कि राजकुमार को कैंसर हुआ है, लेकिन राजकुमार ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इससे इनकार कर दिया और कहा था कि मैं एकदम फिट हूँ। दरअसल अभिनेता राजकुमार को अपनी मौत का एहसास पहले से ही हो गया था। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी मौत से पहले पत्नी और बच्चों को बुलाकर कहा था, देखो, शायद मैं ये रात भी निकाल पाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी फैमिली को बुला लिया जाए और मेरे मरने के बाद सारी रस्में अदा करके बाकी लोगों को सूचना दी जाए। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।